Hi everyone, we are live on Facebook and Instagram. Welcome everyone to my live. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शेयर का बटन आ रहा होगा, वो दबाते रहिए। लास्ट लाइव में 3 मैंने फॉलोअर्स ऑफ द मंथ निकाले थे, जिनको 1 मंथ का फ्री डाइट प्लान मेरा मैं दे रही हूँ, स्टार्ट हो गया है उनका प्लान। दे आर वेरी हैप्पी। सो गाइज, इफ यू वांट टू अवेल फ्री 1 मंथ डाइट प्लान, कीप शेयरिंग, कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन लाइकिंग ईच एंड एवरी वीडियो। इस वीडियो का भी लाइक शेयर टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाइक्स और शेयर्स होने चाहिए इस वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कमिट करते हैं, जिसकी वजह से आप डाइट स्टार्ट तो करते हो लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, आप उस पर स्टिक नहीं कर पाते हो। ये मिस्टेक्स अगर आपने कमिट करनी बंद कर दी तो डेफिनेटली आप कोई भी डाइट फॉलो कर पाओगे जो आपने स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपके मतलब का है, तो सबसे पहले शेयर करते जाइए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछते जाइए। हाय अनामिका जी, हाय शीतल जी, हाय संचिका जी, हाय लता जी, हाय अरविंद जी। वेलकम एवरीवन टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये लाइव में आपका स्वागत है। आज आपका ये जो टॉपिक होगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, आई होप इंसाइटफुल होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको समझ में आएगा कि कैसा डाइट प्लान आपको फॉलो करना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप उसको इफ़ेक्टिवली उस पर स्टिक कर सको। और आपके आगे नाम के आगे गीता जी, या शी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स। हाय हीना जी, आपके नाम के आगे टैग्स भी आ रहे हैं। सोनल जी, हाय एवरीवन। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल और प्लीज़ सुनते रहिए। आपके साथ साथ जो क्वेरीज हैं वो भी मैं आंसर करती रहूँगी, वो आप ज़रूर पूछते रहिए। अनुप्रीत जी बोल रहे हैं हाउ टू स्टॉप लेट नाइट क्रेविंग्स, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। हाय सुमी जी फ्रॉम दार्जिलिंग, हाय सुकून जी। ये सबसे पहले जो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं तभी हम डाइट पे स्टिक नहीं कर पाते हैं, वो है कि हम ऐसी डाइट चूज़ करते हैं जिसमें कोई एक न्यूट्रिएंट पर, मैक्रो न्यूट्रिएंट पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे कि हाई प्रोटीन, और एक या और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं किया जाता, या फिर कई बार उस पर एम्फेसाइज किया जाता है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट पे, कई बार एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को बिल्कुल अंडर एम्फेसाइज किया जाता है कि वो आपको इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, राइट। इसमें प्रोटीन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। आजकल उसको बहुत अच्छा माना जाता है कि प्रोटीन हाई है डाइट तो बहुत अच्छी होगी, कार्ब्स डेविल्स हैं, फ़ैट आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ कीटो डाइट पे हो तो फ़ैट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, हाई फैट डाइट है। इस तरह की डाइट्स है। इनिशियली आपको शायद हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग, पलक जी बोल रही है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में लाइव भी किए हुए हैं। पलक जी प्लीज़ इस लाइव के बाद आप जाकर वो लाइव भी देखिए। हाय रानी जी, हाय रश्मि जी, शेयर डन। प्लीज़ यहाँ मेंशन भी करते जाइए, आप शेयर कर रहे हो तो प्लीज़ वो करते जाइए, मुझे पता चलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए जो बैलेंस डाइट हो, जहाँ पर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इक्वल वेटेज दी जा रही है, राइट। अगर हम कार्ब्स अपनी डाइट से हटा देंगे तो क्या होने वाला है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। हाय निकिता जी, तासिया जी बोल रहे शेयरिंग डन। रानी जी बोली लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, थैंक यू सो मच। निकिता जी बोल रही हैं आई हैव शेयर, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग और शेयर करते जाइए। निकिता जी आपके नाम के आगे टैग भी आना शुरू हो जाएगा, बैजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आप उस तरह की डाइट फॉलो करेंगे जो बैलेंस डाइट है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। होता क्या है, जब हाई प्रोटीन डाइट आप फॉलो करते हो, इस तरह की डाइट, लो कार्ब फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है आप सारा दिन पनीर खा रहे हो, आप टोफू खा रहे हो, आप चिकन खाते जा रहे हो, आप फिश खाते जा रहे हो, आप एक ही तरह की वो इतना हाई प्रोटीन। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, बोलते हैं कि मैम मुझे ना नफरत हो गया, मेरी डाइट में पनीर ऐड मत करना, मेरी डाइट में चिकन ऐड मत करना। सो ऑटोमेटिकली आपको एक तो वो हो जाता है मेंटली भी, राइट, आपको वो फोबिया क्रिएट हो जाता है कि मुझे अब ये चाहिए ही नहीं, नफरत हो गई है। सेकेंडली आपकी बॉडी में भी एक कैपेसिटी होती है, बहुत लोगों को ये नॉलेज होती है, बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं, मैं जिम ज्वाइन किया हुआ है मैम, तो मुझे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, और हमें वो भी बोल देते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बट डू यू नो कि ये आप इनटेक समझ रहे हो कि कितना प्रोटीन मुझे लेना है, बट डू यू इवन रियलाइज़ कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हो, हाई प्रोटीन ले रहे हो, और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो उसका कन्वर्जन भी फैट में ही हो जाएगा,
राइट तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम सोचते हैं अगर मैंने ज़्यादा फ़ैट ले लिया, ज़्यादा ऑयली खाना ले लिया या ज़्यादा मैंने शुगर ले ली तो अगेन वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ही आप अगर हाई प्रोटीन डाइट ले लेंगे तो वो भी हो जाएगा। सिमिलरली आप हाई फैट कीटोसिस आपकी बॉडी में जनरेट हो जाता है जब हाई फैट डाइट ले रहे हो, आप उस तरह की चीज़ ले रहे हो, बट दैट इज़ वेरी टेम्परेरी फॉर द टाइमिंग। जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन पे आओगे आप अपने स्टेपल फूड पे आने ही आने वाले हो। वर्षा जी बोले शेयर जस्ट फॉर यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ और ज़्यादा शेयर करते रहिए, सभी शेयर करते रहिए और मुझे बताते रहिए, अपने क्वेश्चंस भी लिखते जाइए। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। तो आप क्या करते हैं कि आप उस तरह के अपने लाइफस्टाइल पे आएंगे, इवेंचुअली यू विल कम डाउन टू रोटी सब्ज़ी दाल राइस पोहा उपमा पराठा चीला इडली। तो आप उसी खाने पे आने वाले हो, उसी को ही सस्टेन करने वाले हो। और आपकी डाइट में अगर इस तरह की चीज़ें दी गई हैं कि डिनर आपको सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है, सॉटेड वेजिटेबल्स खानी है, सिर्फ सूप लेना है, प्रॉपर रोटी सब्ज़ी नहीं है, ब्रेकफास्ट में स्मूदीज़ हैं, फ्रूट्स में आपको कुछ एवोकाडो दिए हुए हैं, ग्रेज में आपको किनुआ दिए गए हैं, ये चीज़ें आप नहीं मैनेज कर सकते हो, राइट। अफोर्डेबिलिटी इशू भी आ जाता है। सेकेंडली आप प्रोनाउंस ही ठीक से नहीं कर पा रहे हो, जस्ट इमेजिन, तो आप खाने में आप कैसे उसके साथ रिलेटेबिलिटी बना सकते हो। याशी जी बोलिए और एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं करती हूँ ये वीडियोस बनाती हूँ, लाइव आप लोगों के साथ आती हूँ ताकि वो हम कनेक्ट बना सकें। और आप वेदर आप मेरा प्लान ज्वाइन कर रहे हो, वेदर आप मेरा प्लान नहीं ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट आपके माइंड में से जो इतनी सारी नॉलेज होती है ना, हमें इतनी सारी उसके अंदर अगेन मिसकनसेप्शंस भी रहती हैं, वो क्लियर हो जाए और आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन, जो कि बिल्कुल कन्फ्यूजिंग नहीं है। मैं यहाँ कन्फ्यूजन बढ़ाने नहीं आती हूँ, मैं यहाँ आपकी कन्फ्यूजन हटाने आती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। तो जितना आपका डाइट उस तरह का होगा कि जो आप एक मैक्रोन्यूट्रिएंट पे ना तो ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ना ही उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, बैलेंस्ड वे में ले रहे हो, वो आपको करना है। तो अगर आप ऐसी मिस्टेक करते जा रहे हो मुझे यहाँ बताओ, अगर आपने ऐसी मिस्टेक्स पास्ट में करी हैं या आप अभी कर रहे हो तो वो नंबर 1 मिस्टेक आपको हटानी है सबसे पहले। सेकेंडली जो हम मिस्टेक करते हैं, जो हम डाइट पे स्टिक नहीं रह पाते हैं, वो है कि हम ऐसी चीज़ें डाइट में होती हैं जो बहुत ही एग्जॉटिक लगती है, वो लुक लाइक अ बार्बी डॉल। थैंक यू सो मच। कोई इंस्टाग्राम पे मुझे बोल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड क्या लिखा है। तो इस तरह की होता है। तो क्या होता है कि आप अपना वो जब देखते हो कि हाँ मुझे डाइट करना है, तो अगर एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे मैंने बताया कि किनुआ है, एवोकाडो है, ड्रैगन फ्रूट है, गोजी बेरीज हैं, राइट, तो वो चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो बट इवेंचुअली, आंचल जी बोल रही है मोटिवेटेड आफ्टर taking your diet, just started my journey with you your diet, so excited। yes आंचल जी congratulations, आज आपका शायद फर्स्ट डे है। अच्छे से फॉलो करते रहो, stay motivated, stay connected, definitely you will reach your goals in no time। तो आप उस तरह का देखते हो कि आपको वो कंफर्टेबल लगता है खाना, जो आप फेमिलियर हो, जो आपकी मम्मी ने आपको शुरू से दिया, आपके पापा ने दिया, आपकी फैमिली में आपने खाया है। जब आप छोटे से बड़े हो गए इवेंचुअली, जस्ट इमेजिन उसी तरह के खाने से, तो आज वो नॉर्मल अगर आप खा रहे थे वीट की रोटी, आज वो विलन क्यों बन गई है? आज हम क्यों सोच रहे हैं कि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे स्किन इश्यूज़ हो जाएंगे, उससे हेयर फॉल हो जाएगा या उससे वेट गेन हो जाएगा? नहीं, राइट, दैट इज़ स्टेपल फूड। जो आपको फोकस करना है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैकेज फूड नहीं ले रहे हैं। लेकिन हेमा जी बोल रही हैं स्टार्टेड योर प्लान येस्टरडे, अमेजिंग हेमा जी। येस, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, प्लीज़ आप भी इसी तरह से फॉलो करते जाइए, ज़रूर शेयरिंग करते जाइए मेरी वीडियोस की। लाइफ सीम्स बोर्ड विद डाइट रीचिंग गोल्स ओके बट टर्निंग टू लाइफस्टाइल बिकम्स टफ। आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरा प्लान, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं यहाँ पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे पूछिए कि मेरा डाइट प्लान बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक मेन्यू और ईजिली आप उसको लाइफस्टाइल बना पाते हैं। सो राइट, यू नीड टू ट्राई टू बी एबल टू बिलीव इट। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको उस तरह के डाइट्स फॉलो करने हैं जो लोकल हो, जिसमें इंग्रेडिएंट जो सीजनल हो, आपके एरिया के पास हो। ऐसा नहीं कि आप ढूंढते जा रहे हो, आपको पूरे कोई उसको अकोमोडेट करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योर करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। क्योंकि कोविड ने सिखाया, बेसिक चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर पा रहे थे। जो डाइट प्लान्स उस तरह के ऊपर बेस्ड थे कि आपको एक्जॉटिक चीज़ें प्रोक्योर करनी है, वो नहीं कर पाए, आपको गिव अप करना पड़ा। बट जो डाइट प्लान उसी के अराउंड है, जो आपके नॉर्मल किचन में होता है, आप इजीली ले सकते हो। पोहा है, उपमा है, इडली है, डोसा है, सांभर है, राइस है, दाल है, पनीर है, टोफू, सोया है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके घर में होता है, राइट। सो उसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो उस तरह का डाइट प्लान फॉलो करें जो लोकल सीजनल चीज़ों पे बेस्ड है, जो कि ऐसा नहीं है कि आप
आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपने जो चीज़ें कभी खाई नहीं अब आप वो खाने लगे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। थर्डली जो हम मिस्टेक करते हैं, इसी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है। कंसीव करने के लिए बेली फैट कैसे कम करें? तन्वी जी, आप मेरा पर्सनलाइज प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8800772120। उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान सजेस्ट किए जाते हैं। रश्मि जी बोल रहे हैं इट्स रियली वेरी यमी फूड, नो बोरिंग फूड एट ऑल। थैंक यू रश्मि जी। मेरे क्लाइंट्स हैं ये आपको बताएंगे कि कितना यमी फूड होता है, कितना इंटरेस्टिंग फूड होता है, और उसके साथ आप अपने हेल्थ गोल्स मीटअप करते हैं। जो मैं बोलती हूँ वो मैं एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, जो आप मुझे सुनते हैं। काजू 2754 आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हम जो और गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ हम कम खाएंगे, हम मील स्किप करेंगे तो जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो, हेमा जी बोल रही हैं ऑसम डाइट प्लान विद रेसिपीज़, थैंक यू सो मच। तो आपको अगर आप स्किप कर रहे हो मील्स, या आपको डाइट प्लान में बताया जा रहा है कि आपको नहीं रोटी स्किप करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपको सिर्फ 6 घंटे खाना है, 4 घंटे खाना है, सिर्फ एक मील खाना है, अगेन इससे क्या होता है, इनिशियली आप कुछ वेट लॉस कर सकते हो बिकॉज आपका वाटर वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा, आपका मसल मास आप लूज़ करना शुरू कर दोगे, लेकिन इवेंचुअली आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा और उसकी वजह से आप जो वेट लॉस कर रहे थे वो आप बहुत देर तक नहीं कर पाओगे सस्टेन, एंड इवेंचुअली आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, आपको फटीग फील होना शुरू होता है, एनर्जी ड्रेन्ड फील होनी शुरू हो जाती है, स्किन पे आप देखते हो सैगिंग होना शुरू हो जाता है, फेशियल हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। सो यू डोंट वांट ऑल ऑफ दैट टू हैपन टू यू, राइट। तो वेट लॉस के अलावा बाकी सब कुछ होना शुरू हो जाता है, लूज़ करना शुरू कर देते हो, वो है आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्थ लूज़ कर रहे हो, कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो अगर आपको कम खाने को बोला जा रहा है डाइट प्लान में कि उससे आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पर और वेट लॉस हो जाएगा, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट डाइट पर होकर वेट लॉस नहीं कर सकते हो, आपको न्यूट्रिशन नरिशमेंट पर भी फोकस करना है, जहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है, जहाँ पर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आपका हेल्थ का लॉस नहीं होगा, राइट। आप हेल्थ इंप्रूव करोगे। योर डाइट प्लान इज़ वेरी ईजी टू फॉलो एंड वेरी यमी रेसिपीज़। थैंक यू सो मच। ये भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, राइट। तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है और जो हम करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम डाइट प्लान पर प्रॉपरली स्टिक कर पाएँ। वो है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ मुझे वेट पर जाना है, जो मुझे कमिट कर रहा है कि हाँ 10 किलो रिड्यूस हो जाएगा 1 महीने में, 3 महीने में मेरा 30 किलो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, राइट। सिर्फ आपको इस तरह के अगर कमिटमेंट्स दिए जाते हैं, जो इतनी टॉल क्लेम्स होते हैं, इतने अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, डोंट गो बाय दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर फोकस करो जो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है। WHO ने भी गोल सेट किए होते हैं कि कितना आपका वेट लॉस आइडियल होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से जो आप मंथ में कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे और आपका हेल्दी वे में वेट लॉस हो रहा होगा। सो डोंट ऑलवेज गो बाय दीज टॉल क्लेम्स, अनरियलिस्टिक गोल्स आपको सेट कराए जाते हैं कि इतना ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइट प्लान्स, आजकल शेक्स भी आते हैं, पिल्स भी आते हैं, मेडिसिन आती हैं, तो आपको लगता है वो क्विक फिक्स की तरफ जाइए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके भी लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। कोई प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, जितना आप नेचुरल वे में वेट लॉस करते हो उतना ही आप उसको सस्टेन कर पाते हो लंबे समय तक, एंड यू स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, आई एम इन लव विद योर डाइट, समबडी सेइंग, खुशी सेइंग थैंक यू सो मच। तो आप वो आगे कंटिन्यू कर पाते हो, वो आप उसको सस्टेन कर पाते हो लंबे समय के लिए, और ऐसा नहीं होता कि डाइट प्लान छोड़ा फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर दोबारा से आपका वही जिस वेट पर थे वापस फिर आ गया बैक टू, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं हुई हैं, राइट। हमेशा याद रखिए प्रोग्राम में आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो किस वजह से आपको मोटिवेटेड फील हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, आप मेरा लाइव देख रहे हो, मुझसे कनेक्ट हुए, बात करी, मेरी टीम से बात करी, आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन किया, रिजल्ट्स देखे लोगों के, आपने रेसिपीज़ देखी, आपको अच्छा लगा, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, दैट मेक्स यू फील मोटिवेटेड। लेकिन आपको टारगेट्स तक क्या चीज़ पहुंचाएगी, आपको रिजल्ट्स तक कौन सी चीज़ पहुंचाएगी? हाय शर्मोना जी, आपको रिजल्ट्स तक पहुंचाएगी आपकी वो स्मॉल हेल्दी हैबिट्स जो आपने डेवलप करी थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरह की हैबिट्स डेवलप करें, वही आपको प्रोग्राम के दौरान सिखाया जाता है। मेरे प्रोग्राम में भी इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू कि ये डाइट प्लान है, आपने इस टाइम पे ये खाना है, इतना क्वांटिटी में खाना है। ये मैं वीडियोस किस लिए बनाती हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए कि माइंडफुल ईटिंग आपने करना कैसे है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है
कि हम डाइट प्लान तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जहाँ पर हमारे अंदर फियर ऑफ फूड क्रिएट किया जाता है। मेरे नंबर पूछ रही है सुनीता जी, 8800772120 मेरे नंबर है, नीचे मैंने पिन भी किया हुआ है। वेरी वेल सेड मैम, सस्टेनेबिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रश्मि जी बोल रही हैं। येस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तो आप अगर ज्वेलरी की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, लोगों के इतने अंदर अवेयरनेस आ रही है कि सस्टेनेबल क्लोथिंग का ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, सस्टेनेबल ज्वेलरी के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस तरफ भी जाएं। तो आप अगर उस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो जिसमें अगेन आपके अंदर फियर ऑफ फूड क्रिएट किया जाता है, जस्ट इमेजिन आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, आप उससे आपका फियर है, एक फियरफुल रिलेशन है, या आपके बच्चे का आपके साथ फियरफुल रिलेशन है, वहाँ पे कभी भी वो प्यार वाला बॉन्ड कनेक्ट नहीं हो सकता। नंबर बताइए, मेरा कोई पूछ रहा है 8800772120 कोई पूछ रहा है आप मैरिड हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल मैरिड हूँ, आई हैव अ बेबी ऑल्सो, आई हैव अ 3 year old। तो आप उस तरह के डाइट प्लान्स अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि आप डरते हो, अरे यार मैंने रात को रोटी खा ली, अब तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, ओ माय गॉड, अब तो मैंने प्रॉपर 8-8:30 डिनर कर लिया, उसमें मैंने सॉल्ट ले लिया, नहीं मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, मैं पनीर नहीं खा सकता, मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, मैं पराठा नहीं खा सकता। तो इस तरह से आपके माइंड में वो फियर क्रिएट किया जाता है, मैं कार्ब्स नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, और इवेंचुअली आप जो खाने के लिए ऑप्शंस लेफ्ट आउट रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। ओट्स का चीला खा लीजिए, ब्रांड रोटी खा लीजिए, जो इवेंचुअली इतना प्रिडिक्टेबल होता है ना। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि हमें मैम ना रट गया है पूरा मेन्यू कि अब डाइट प्लान में ये आने वाला है, दैट इज़ सो प्रिडिक्टेबल। इसीलिए मैं वैरायटी वो डालती हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट टू अपील योर टेस्ट बर्ड्स, आपको अच्छा फील हो इसीलिए वो वैरायटी दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है बिकॉज आपकी बॉडी ना हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। हमारी बॉडी, अगर आपको वो रट गया ना मेन्यू, आपकी बॉडी भी अडाप्ट कर लेती है वो पैटर्न बहुत जल्दी, और फिर हम बोलते हैं अच्छा मेरा तो प्लेट्यू आ गया बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ही तरह का आप खाना खाते जा रहे हो, वही रोज़ खाते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर लेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस। घर की चीज़ें हो, बट बहुत कुछ होता है जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। कितने लोग होते हैं, आप मुझे बताइए कि आप मतलब अपना जो मेन्यू होता है एक हफ्ते में भी आप कितनी बार कितना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो? नहीं तो रेपिटेटिव मेन्यू होता है, आप वही रिपीट करते चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। अभी मैंने आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर करी थी, मुझे बताइए कितने लोगों ने देखी, कितना अच्छा लगा आपका। चाहे नवरात्रि अभी चल रहे हैं या नवरात्रों पे नहीं हो, दोनों ही केसेस में आपको इन्जॉय कर सकते हो। कर्ड से हमने यूज़ किया आइसक्रीम विदाउट एनी क्रीम, जस्ट इमेजिन, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आपको वो शुगर क्रेविंग्स होती हैं वो भी आप देखते हो कि सेटिस्फाई होने लग जाती हैं, सबसाइड होने लग जाती हैं, क्योंकि डाइट प्लान में आपको वैरायटी दी जाती है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान पर हो, जहाँ पर आपको बोला जाता है ये नहीं आपको खाना, इतने बजे के बाद नहीं खाना, सॉल्ट फ्री लेना है आपको, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है व्हाट आई बिलीव इज़ डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके जो ऑप्शंस है वो हराइजन्स है वो और ब्रॉड करता है, ना कि नैरो डाउन कर देता है, राइट। आपको ये ना समझाना पड़े किसी को कि हाँ मुझे डाइट प्लान में क्या नहीं खाना। आई डोंट थिंक सो। आप में से कितने लोग जो मुझे जुड़े हैं वो उनको ऐसा नहीं पता है कि हाँ मुझे फ्राइड नहीं खाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, मुझे बहुत तला हुआ नहीं खाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा चिप्स नहीं खाने चाहिए। आप लोगों को सबको पता है, राइट। बट एग्जैक्टली खाना क्या है, आई बिलीव वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़ते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको डाइट प्लान के थ्रू मिलना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियोस के थ्रू मिलना चाहिए। तभी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ पर फोकस करें कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट आप फॉलो ना करें, ये गलती ना करें जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना। रादर आपको हेल्दी वे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कि ब्रेड पकौड़ा आप कैसे खा सकते हो हेल्दी वे में, कड़ी आप बिना डीप फ्राई करे कैसे खा सकते हो हेल्दी वे में, राइट। आप मैंगो की आइसक्रीम कैसे खा सकते हो बिना चीनी डाले, बिना क्रीम डाले, घर पर बनाकर कैसे इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह की आप हेल्दी रेसिपीज़ खाते हो, लेकिन वो यम्मी तो है ही है, बट हमारे माइंड में ये था कि अरे ये तो है अनहेल्दी है, आइसक्रीम ऑफकोर्स अनहेल्दी है, राइट। आपको ब्रेड पकौड़ा ऑफकोर्स फ्राइड है, अनहेल्दी है, लेकिन आप उसका हेल्दी वे में अगर आपको सब्स्टिट्यूट समझ में आता है, आप उसको डाइट प्लान में भी आपको ऑफिशियली दिया जाता है। रादर आप ये सोचो कि अरे ओ माय गॉड मैंने चीट कर लिया, आपको बाद में गिल्ट हो अपने डाइटिशियन को बताऊँ या नहीं बताऊँ। रादर आपको डाइटिशियन नहीं दे दिया, जस्ट इमेजिन यू एंजॉय। विनीता जी बोल रहे हैं आइसक्रीम इज़ वेरी यमी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपनी पिक्चर्स भी शेयर करिए, आप जो लोग आइसक्रीम बना रहे हो, आपने बनाई है आइसक्रीम नहीं, क्या उसका क्या स्वीटनेस के लिए मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वर्षा जी दोबारा पूछ लीजिए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स फॉलो ना करें, आप इस तरह की गलती ना करें।
राइट। और जिसमें आपको फियर ऑफ फूड क्रिएट हो रहा है उस तरह के डाइट प्लान बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करने हैं, इसीलिए आप उस पर स्टिक नहीं कर सकते। जहाँ पर आपको लिबरेटेड फील हो रहा है, जहाँ पर आपको खाने के साथ वो प्यार हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे तो कुछ भी दे दो चलेगा, रादर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग, राइट। ऐसा नहीं जब तक प्लेट पर खाना आया तो आपका खाने का मन ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट चला गया या इतना बोरिंग खाना है, मन नहीं कर रहा खाने का। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों पर ध्यान रखें एंड डेफिनेटली यू कैन स्टिक टू द डाइट प्लान। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, आपको समझ में आया है ये टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, और ये जो मिस्टेक्स अगर आप कमिट करते जा रहे हो तो वो आप अवॉइड करोगे। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस पर। लविंग माई डाइट, जूही जी बोल रहे, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर डाइट प्लान, इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। पूनम गुलाटी जी बोल रहे, शी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स, मोस्ट वेलकम। इसी तरह से आप फॉलो करते जाइए और डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पूर्णिमा जी बोल रही हैं ऑसम रेसिपी, थैंक यू सो मच। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछते रहिए, अभी मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ। टॉपिक तो हमने ले लिया। हाय गीतिका जी, हाउ आर यू। दीपिका जी कुछ पूछ रही हैं, आप क्वेश्चन अपना दोबारा पूछ सकते हैं। सूजी से वेट गेन होता है, शशि जी अगेन हर चीज़ आपको राइट वे में लेना है। सूजी अगेन आपको समझ में आता है, एज अ लेमन बोलूँ तो जाकर आपको लगेगा कि हाँ फूल जाएगी, आपके माइंड में डाला जाता है, आप उसको फाइबर के साथ कंबाइन करें। मैं अपने क्लाइंट्स को उत्तपम भी देती हूँ, उपमा भी देती हूँ, हर चीज़ देती हूँ, पिज़्ज़ा भी, रवा पिज़्ज़ा भी खाते हैं, लेकिन साथ में वेजिटेबल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कंबाइन इट विद फाइबर, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। सो इवन मेरे पास जो डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स आते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनको भी मैं ये चीज़ देती हूँ। व्हाट डिड यू यूज़ फॉर स्वीटनेस इन योर आइसक्रीम रेसिपी। वर्षा जी मेरे जो मैंगोज थे, अल्फांजो मैंगो थे, ऑटोमेटिकली उसकी स्वीटनेस अच्छी होती है, प्लस अंजीर डाला था तो उससे स्वीटनेस अच्छी हो जाती है। आपका शुगर सेंसिटिविटी अगर बहुत हाई है, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपको वो रेसिपी अच्छा लगेगा, वो मीठा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा और मीठे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हो या आप उसके अंदर जैगरी भी ऐड कर सकते हो। रश्मि जी बोल रही है सेंड आइसक्रीम रेसिपी। आप मेरे प्लीज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जाकर इस लाइव के बाद ज़रूर देखिए। रश्मि जी मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले कल या परसों रेसिपी शेयर करी थी, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। सोनिया जी बोल रही है मैम मिल्क से फ़ैट बढ़ता है। मिल्क से फ़ैट नहीं बढ़ता, टाइमिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आप किस टाइम पर मिल्क ले रहे हो, उसके साथ क्या ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑर्गेनिक होना चाहिए जो सोर्स है आपका मिल्क का। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो आप मिल्क मॉडरेशन में लें, अगर आपके पास ऑर्गेनिक सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। अदरवाइज़ मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर चीज़ को अगेन मॉडरेशन में लेना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल क्या होता है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक सोर्सेज अवेलेबल नहीं है मिल्क के, तो उसके अंदर बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, मास प्रोडक्शन हो सके, राइट। तो वो हार्मोनल इश्यूज़ क्रिएट करता है फीमेल्स में। वेट लॉस कौन सी चीज़ें नहीं खानी। आरती जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें खानी है ताकि आपकी मुश्किल ना आसान हो जाए। नहीं खानी तो बहुत इजी है, फ्राइड मत खाइए, मीठा मत खाइए, अनहेल्दी मत खाइए, पैकेज फूड मत खाइए, वो सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट। बट सबसे मुश्किल क्वेश्चन, जो सबसे छोटी मगर मोटी बात है, वो ये है कि क्या खाएँ एग्जैक्टली जिससे वेट लॉस हो जाएगा, जिसके लिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। कशिश जी बोले कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8800772120। काव्या जी पूछ रहे हैं चावल से वेट बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, सही आपने क्वांटिटी में लेना है, सही कॉम्बिनेशन में लेना है, सही टाइम पे लेना है। बिल्कुल आप राइस खा सकते हो। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कम्प्लीटली राइस पर ही रहते हैं, लंच और डिनर उनको राइस ही देती हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोकोनट शुगर फॉर डायबिटिक्स, ओके। आप अगेन शुगर किसी भी फॉर्म में हो अवॉइड ही करिए, चाहे हनी हो, चाहे कोकोनट शुगर हो, चाहे पाम शुगर हो, कुछ भी शुगर का फॉर्म है, ब्राउन शुगर हो, आप जितना हो सकता है आप शुगर अवॉइड करिए। आरती आहूजा जी रात में सोने के टाइम हल्दी वाला मिल्क ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जस्ट इंश्योर आरती जी, ए आपको ब्लोटिंग का इशू ना हो, बी आपको जो मिल्क का सोर्स है वो ऑर्गेनिकली अवेलेबल हो, राइट। आप पैकेज्ड मिल्क ना लें, पैकेट से खुला हुआ मिल्क, अदरवाइज वो फिर आप अवॉइड करिए। कैन आई टेक ग्रीन टी इन थायरॉयड, शिवानी जी पूछ रही हैं। आप ग्रीन टी मॉडरेशन में लीजिए, थायरॉयड है आपको, ग्रीन टी इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है, हफ्ते में 1-2 बार ले लिया, रोज़ आप अवॉइड करिए। प्रीति जी बोल रही है योर बेस्ट डाइटिशियन, थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर व्यू रिगार्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तनु जी मैंने अभी रिसेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत ही डिटेल में लाइव वीडियो किया था। प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद जाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों जगह पोस्टेड है, आप वो लाइव देखिए। मैंने डिटेल में बताया था, 1 लाइन में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, डिटेल में बताया था, आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। चार्जेस फॉर 1 मंथ डाइट प्लान, सरब जी बोले 2000 से मेरे डाइट प्लान स्टार्ट होते हैं। रीना जी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का ईजी वे क्या है।
सबसे ज़्यादा इजी वे ये है कि आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो आप इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी से हटाओ। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अपने डाइट में लेना है। जितना एसिडिक फूड्स अवॉइड करोगे, अल्कलाइन फूड्स अपनी डाइट में रखोगे तो ऑटोमेटिकली उतना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। राइस किस टाइम लेना चाहिए, मैम कंचन जी बोल रही है। राइस आप आफ्टरनून में ले सकते हैं, आप डिनर में भी ले सकते हो, बट डिनर आपका टाइम पे होना चाहिए। 8-8:30 आप डिनर ले लेते हो वो ठीक है, और पोर्शन कंट्रोल इज़ द की, राइट। राइस के साथ में आप उसको दाल के साथ कंबाइन कर रहे हो, राजमा के साथ कंबाइन कर रहे हो, कढ़ी के साथ कंबाइन कर रहे हो, या पुलाव बना रहे हो वेजिटेबल्स की तरह आप ले रहे हो, सांभर की तरह ले रहे हो, वैसे ले रहे हो। प्लेन राइस तो हम लेते भी नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो आप देखते हो कि बैलेंस हो जाता है। प्लस आप पल्सेस के साथ राइस को कंबाइन करते हो तो जो पल्सेस का लाइसीन है वो बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। प्रीति जी बोल रहे प्लीज़ अप्लाई विच ब्रेड वी हैव टू ईट। ब्रेड अगेन प्रोसेस्ड फूड है, डेली बिल्कुल मत लीजिए, बट वंस इन अ वाइल हम सब खाते हैं तो उसको मॉडरेशन में ही लीजिए। यीस्ट उसके अंदर है तो कोई भी ब्रेड आप ले सकते हो। आप नॉर्मल वाइट ब्रेड भी ले सकते हो मॉडरेशन में ले रहे हो तो, नहीं तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो। थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए, शिवानी जी पूछ रही है। थायराइड में आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आप लेते हो वो रॉ फॉर्म में अवॉइड करिए, कुक्ड फॉर्म में भी आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स भी आपको जो है मॉडरेशन में लेना चाहिए वो चीज़। बाकी आप नॉर्मल जो खाना खाते हो, जैसे मैंने बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। यू एक्सप्लेन सो वेल, फील लाइक, कीप ऑन हियरिंग। थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं आती हूँ, आप लोग इतना प्यार देते हो, बट आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, आपकी कुछ हेल्प हो पाती है, तो आपको मेरे लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना है जितना हो सकता है। इस वीडियो का टारगेट होना चाहिए 1K शेयरिंग, आप प्लीज़ करते रहिए। और मैं आपको जल्दी मिलूंगी फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इसी तरह से जुड़े रहिए, आपके लिए मैं और रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और कंटेंट लेके आती रहूँगी, एंड होप कि मैं आपका कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।